हाय हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। सभी को फ्रेंड्स राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। होपफुली शालिनी क्लासेस के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे, काफी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आज की क्लास यहाँ पे हमारी इंग्लिश के बेसिक ग्रामर की क्लास 2 है। डे 2 की क्लास हम यहाँ पर कर रहे हैं और मैं आपको बेसिक से वो चीज़ पढ़ा रही क्योंकि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम है। तो आपके जो सेंटेंस हैं, टाइप्स हैं, नाउन प्रोनाउन, जो भी चीज़ें हैं, जो भी छोटे से एकदम बेसिक से इनिशियल स्टेज से शुरुआत है, वन बाई वन सारे पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। इसीलिए ये क्लास फिर से यहाँ पे मैंने शेड्यूल करने की कोशिश की है कि आपकी वो बेसिक बेसिक जो चीज़ें छोटे से पूरा इन तक करना है। हमारे पास वक्त है तो मैं वो चीज़ आपके लिए दोबारा यहाँ पर कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आएगी और आप सभी इसमें लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्लास को। लेकिन एक बात थोड़ी सी चीज़ को ध्यान में रखना कि क्या किस तरीके से, डे 1 की क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, आपको डीलेट सेकेंड सेमेस्टर की जो इंग्लिश की बेस बनी उसमें ऐड करके मिल जाएगा, वहाँ पे ऐड किया गया है। डे 1 देखिएगा, डे 2 डे 3 क्लास 1 क्लास 2 3 करके मिलेगा आपको, ताकि आपको सीक्वेंस में समझने में आसानी होगी। तो आप जुड़े मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे पहली बार आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये है इंग्लिश की ग्रामर की एकदम बेसिक सी क्लास जो जीरो से हम शुरुआत कर रहे हैं और डे 2 है हमारी क्लास का, दूसरा दिन है जहाँ पर हम ये क्लास कर रहे हैं। और आज हम सेंटेंस के और जो टाइप्स थे जिनको हमने उस दिन की क्लास में डिस्कस नहीं किया था या उनके बारे में सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ों को ही जाना था, उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो क्या हैं और उनके बारे में हमें क्या जानना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने जब शुरुआत की तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, लेकिन सेंटेंस के उनके जो अंदर के सब टाइप्स होते हैं हमें वह भी पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रामर के जो पोर्शंस की शुरुआत अगर करते हैं तो हमें पहले सेंटेंस वगैरह को पहचानना, उनके टाइप का डिस्कशन, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही क्लियरली आनी चाहिए, तभी हमें काफ़ी कुछ आगे चल के चीज़ें आसान और बेटर हो जाएंगी हमारे समझने के लिए। ठीक है। बाकी और जो पार्ट, जैसे आपको उस दिन मैंने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या कई सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने डिस्कस करके आपको बताई थी। तो यहाँ पे बात करते हैं सेंटेंस के। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? वाक्य क्या है? तो वाक्य की परिभाषा लिखने को पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, आई हुई है। इंग्लिश है तो परिभाषाओं का खेल और कह सकते हैं एग्जाम्पल का खेल तो लगा ही रहेगा आपके साथ में, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो सेंटेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन, बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी साधारण सी डेफिनेशन है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस वही होता है जिसकी खुद की एक कंप्लीट मीनिंग होती है, एक कंप्लीट सेंस होता है, राइट। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट अ क्वेश्चन इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ऐसा शब्दों का जाल, एक ऐसा शब्दों का समूह, ऐसे एक ऐसा संगठन या जो भी कह सकते हो, कंटेनिंग अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को अपने साथ में लिया है, जो अपने साथ में एक वर्ब को लिया है, क्रिया को लिया है और एक्सप्रेस कर रहा है कि स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट क्वेश्चन इज कॉल्ड सेंटेंस। ये क्या है? एक प्रकार का वाक्य, या हम कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में और भी क्या क्या चीजें आ जाएंगी, क्योंकि आपके डीएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आप जब जाओगे तो सेंटेंस का ये टाइप और सेंटेंस के टाइप के सब टाइप्स, काइंड उनके, और टाइप ऑफ सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यह प्रश्न कई बार कई सालों से एक दो प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस तो आपको अनदर क्लास में बताऊंगी। आज तो फिलहाल अभी डिस्कशन ही हम लोग कर रहे हैं कि हम सेंटेंस के जो और जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो उस दिन की भी क्लास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें थी और आज भी कुछ चीज़ें आपको नई। डे 2 की क्लास, हर दिन की क्लास उस क्लास से रिलेटेबल होगी, जुड़ी हुई होगी और कुछ नया मिलेगा। अब जैसे कि मैं बात करूँ वहाँ पे सेंटेंस के टाइप में, सेंटेंस बताया, तो टाइप ऑफ सेंटेंस में अगर हम आगे बढ़ के आते हैं तो देखते हैं कि हमें जो सेंटेंस के टाइप मिलते हैं वो हम कह सकते हैं कि वेरियस सेंटेंस होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सबकी चीज़ें भी एक्सप्लेन करने का तरीका भी अलग अलग है। जैसे मैं बात करूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसको कथन वाले वाक्य भी कहा जाता है। अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूँ यहीं पे आपके सामने, तो कथन वाले जो वाक्य होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके डिक्लेरेटिव में ही आपको रख दिए जाते हैं। तो ये आपको अगर नहीं पता है तो ध्यान ये। इंट्रोगेटिव में आपको पता है, नाम से ही पता है, पहले भाई प्रश्न के वाक्य हैं जहां पर प्रश्नों का जाल बिछाया जा रहा है या प्रश्नों की चीजों को रखा जा रहा है। एक्सक्लेमेटरी में जहाँ पे कोई चीज आश्चर्य की घटित हो जा रही, अचानक कुछ चीज घटित हो जा रही, उन चीजों को यहाँ पे इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब आदेशवाचक है, क्या है? जहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, हुकूमत की जा रही है, और हुकूमत करने में मजा आप लोगों को भी बहुत ज्यादा ही आता है।
फिलहाल के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे ये जो तीनों के चारों के टाइप्स हैं, इनको आप ध्यान से देखोगे तो इनमें भी हमें चीज़ों को पहचानना और बेटर करना काफ़ी, क्योंकि जो सेंटेंस के टाइप हैं वो कई अलग अलग पेजेस में डिवाइड हो जाते हैं। कहीं पे फंक्शन के बेस पे डिवाइड कर देते हैं, कहीं पे बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं आप सभी से, ठीक है, जो भी फ्रेंड्स क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, अगर आप लेट आते हो फ्रेंड्स, तो आप जब क्लास एंड होती है ना, जहाँ से आपकी वो चीज़ छूटी हुई है, आप उनको रिवर्स करके ज़रूर देख लीजिए। उससे आपका ही लाभ होगा। और मैं यह चीज़ आपको फिर से दोबारा से पढ़ा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि एकदम क्लियर कट में फैक्ट्स आपको समझ में आ जाए, और जितनी छोटी से छोटी डेफिनीशन हो पाएगी मैं उतना आपको इस बार दूंगी कि इतना छोटा ही आपको पढ़ना और याद करना। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस बना रखे हैं, 2023 से लेके 2016 तक का बना के रखा, करवाना भी काफ़ी करवाया भी है। ठीक है, तो इन सब में भी बहुत ही यूनिक यूनिक सिंपल मैंने आपको ऐड किया है आंसर, ताकि आप ये छोटा लिखो लेकिन बहुत ही फैक्चुअल बात लिखो कि एकदम एग्जामिनर के दिल को छू जाए, एग्जामिनर नंबर आपको खुल के दे दे। ठीक है, आइए बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। आप में से, आप जब ऐसा मेरे से पढ़ते हो तो आप ना ये जो सेंटेंस की डिफिनेशन आप देखते हो ना, तो खुद डिफिनेशन टाइप किया करो। मैं कहूँ आप टाइप करो तो ये बहादुरी नहीं है। यही हो कि भाई मैम ने कहा, मैंने पढ़ाया, मैम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आप लोग खुद चैट बॉक्स को चैट अपनी इंटरेस्टिंग बनाओ। ठीक है, एड्रेस मत पूछो कि कौन कहाँ रहता है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा पूछो एक दूसरे से, कुछ एग्जांपल्स पूछो एक दूसरे से, तो वो चैट फिर इंटरेस्टिंग होती है, पढ़ने में काफी मजा आ जाता है। तो इस तरीके से वो आधे घंटे की आप चैट को बढ़िया कर सकते हो। बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी की, ऑप्टेटिव की, इम्परेटिव की। तो यहाँ पे बात करें, डिक्लेयर का मतलब है कि कोई चीज निर्धारित है, निर्देशित है, या आप उसको मतलब फैक्ट है तो उसको कह देना। अच्छा, ये बातें तो बताऊंगी, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पे भी सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पे भी सेंटेंस को डिवाइड किया गया है, जो कि आप जानते हो सिंपल सेंटेंस है। इसकी अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो सरल वाक्य कहा जाता है। यह बात आपको अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि यह बात आपको जानना बड़ा आवश्यक है, कि ये चीजें आपको बन जाएंगी। कंपाउंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य आपका होता है, क्या होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो उसको मिश्रित वाक्य कहा जाता है। यह भी बात आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीनों सेंटेंस को आपको डिटेल में काफी बखूबी और बेहतरीन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इनके प्रश्न बने हैं। प्रश्न बने हैं तो टॉपिक वैल्यूएबल है और टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि भाई जो टॉपिक हमें क्वेश्चंस देगा, हमें नंबर देगा, वो हमारे लिए कीमती होगा और हम उसकी कीमत जरूर करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या किस तरीके से, आइए इधर बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंस जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हैं। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें कुछ चीजें डिक्लेयर हुई, जिसकी परिभाषा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कथन होता है। क्या होता है? कथित तौर पर कथन है, स्टेटमेंट है। दैट टेल अस समथिंग, जो हमें कोई कुछ बताता है या हमें कुछ जानकारी देता है। क्या करता है? हमें कुछ जानकारी देता है। गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद फुल स्टॉप और पीरियड। जो फुल स्टॉप यहाँ पे ये एंड लगा हुआ है, तो इसको फुल स्टॉप भी पढ़ते हैं, उसको पीरियड भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की छोटी सी परिभाषा, और हो सकता है कि एक छोटा सा एग्जांपल, इनको आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस से ही शुरुआत होती है सारे टॉपिक्स की। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बात यहाँ पे है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट दैट टेल अस समथिंग, जो हमें कुछ बताता है या कुछ इंफॉर्मेटिव चीजों को देता है। और इसका हमेशा आप देखोगे तो आपको फुल स्टॉप से इसका एंड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ही इंजॉय रीडिंग दीज आर्टिकल, वो आजकल ऐसे आर्टिकल्स को रीड करते समय बहुत ही इंजॉय करता है। तो आप देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि आईएनजी है वर्ब के साथ। एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है, ही शीट सिंगुलर है, यहाँ पे जो क्रिया के साथ एस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है रीडिंग दीज आर्टिकल, तो ये यहाँ पे एक फैक्ट है, एक बात है नॉर्मली की बता दिया गया। आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी, कोई कंपनी, उस कंपनी का मैं बॉस हूँ। तो ये ठीक है भैया, आप हो तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, कुछ और नहीं, एक नॉर्मल सी बात है। जो भी जिस जगह पर वो है, वो उसको स्टेटमेंट के तौर पर, कथन के तौर पर बोल दिया गया, या हम कह सकते हैं बता दिया गया। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए, सिंपल और टिकाऊ, और बहुत ही बेस्ट हो गए। आपको सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पेपर में लिखने की तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है कि दो एग्जाम्पल आपको हर टॉपिक में मेंशन करना है, चाहे वो सेक्शन आपके वेरी शॉर्ट का पूछा गया हो, चाहे वो सेक्शन आपके शॉर्ट का पूछा गया, चाहे उसमें लिखा हो क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल दो या ना दो, वो आपको अगर नंबर
दूसरे बच्चे से सही गेन करना है तो कुछ चीज़ें आपको यूनिक और अच्छी करनी होंगी। आप स्ट्रैटेजी अपने माइंडसेट में लेकर चलिए। इफ़ यू डू बेस्ट यू गेट पुट सो मेनी नंबर, आपको भाई नंबर भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, दो एग्जांपल्स मैंने बताए। नेक्स्ट है काउ मिल्क इज वाइट इन कलर। जो काउ गाय दूध देती है उसका सफेद कलर का दूध होता है। ठीक है, भैंस जो देती है वो भी सफेद ही होता है। तो ये बात हमें पता है कि काऊ का जो मिल्क होता है वो व्हाइट कलर का होता है। स्टेटमेंट है, कथन है, कह दी गई और चीजें यहाँ तक होती चली आई। यहाँ पे है अदम इज अ गुड एट क्रिकेट। तो अदम जो है वो अपने क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट में बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या है, अदम जो है वो क्रिकेट में कह सकते हैं बहुत ही लाजवाब है और क्रिकेट में बहुत अच्छा है। यू आर अ वेरी गुड बॉय। आप तुम जो हो बहुत ही अच्छे लड़के हो। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ रहा है क्योंकि एक फैक्ट है, एक बात है जो कथित तौर पर ऐसे ही कह दी जा रही है। और हम आप इसमें से जो एग्जाम्पल आपको इजी लग रहा है या आपको टिल समय तक याद है, आप वो एग्जाम्पल को नोट डाउन अपनी नोट में कर सकते हैं किस तरीके से आपको ये स्टेटमेंट पता हो। आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने लगातार बिना किसी डिस्टर्ब बिना किसी बात के बोला और आपको यह चीज बताई कि भाई डिक्लेरेटिव की ये परिभाषा है और उसके छोटे से एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। अगर प्रश्न आपको आता है, कहीं भी लिखने को है, रिलेटिव्स क्या है, वट एवर डजेंट मैटर, तो आप वहां पर ऐसी बात रख सकते हैं या कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। डिक्लेरेटिव तो हो गया, बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जहां पर हमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हो, चारों तरफ ही क्वेश्चंस हो क्योंकि क्वेश्चंस की भरमार है। तो यहाँ पे क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस प्रश्न को ही पूछने के लिए इसको बनाया गया, इंटरोगेट करने के लिए, चीजों को जांचने के लिए, टू डू सम इंक्वायरी, इंक्वायरी के लिए, जांच पड़ताल के लिए, चीजों को करने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको यूज होता हुआ दिखेगा और पंक्चुएशन मार्क ऊपर से लग जाता है तो और विजिबल हो जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से चीजें हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, इंट्रोगेट और टू डू सम इंक्वायरी। बाकी जो जिस तरीके से है उसमें आपको करना होगा। तो इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन आंसर्स दिखने होंगे। तो यहाँ पे है डू यू वांट टू टॉप योर पिज्जा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, डू से स्टार्ट भी हो रहा है। क्वेश्चन का जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव जरूरी है कि हमेशा डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो या दा से स्टार्ट हो, अक्सर किसी से भी स्टार्ट लगभग देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे आप आंसर आप दे रहे हो, ठीक है, कि कहाँ पर हम रहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन, तुम इस गार्डन में क्या कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये चीजें हो जाती हैं। व्हाट वर्क का इतना कोई डर नहीं, सिंपल है। आर यू गोइंग फॉर स्कूल सम फूड, आर यू गोइंग फॉर सम फूड, तुम क्या कुछ खाने के लिए जा रही हो लेने या समथिंग लाइक दैट। तो आर है, वेयर है, डब्ल्यू एस टाइप है, डू है, यह प्रयोग किया जाता है। वेयर डू यू प्रेफर टू विजिट, चेन्नई और मुंबई, कहाँ तुम मतलब प्रेफर करना, विजिट करना पसंद करोगे, चेन्नई जाना पसंद करोगे या मुंबई। ऑफ कोर्स यहाँ पे दोनों अपनी अच्छी जगह है, लेकिन ये कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अलग अलग जगह पे क्या है। लेकिन ये है कि हम दोनों जाना पसंद करेंगे, 3 दिन वहां और 3 दिन वहां। क्यों, इतना अच्छा मौका कौन खवाएगा, खुआएगा नहीं, कोई नहीं करेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दूसरे के बारे में प्रयास, जो दूसरा आपका रहा उसके बारे में बताया कि आपको इस तरीके से करना होगा। अब मैं आगे चलती हूँ, नेक्स्ट आ जाइए, बात कर लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की, जिसको कमांड देना या कमांड कहा जाता है। इम्परेटिव, इम्परेट करना। ठीक है, इम्परेटिव का मतलब इम्परेट करना। अब ये इम्परेटिव के साथ में चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है सिंपल तरीके से। एन इम्परेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड, जिसको क्या होता है, लोग कमांड देते हैं, सभी कमांड देते हैं। दे टेल अस डू समथिंग, जो बताता है किसी के उसके बारे में कुछ करना। एंड दे एंड विद फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। या तो फुल स्टॉप से ये एंड होते आपको दिखेंगे, नहीं तो एक्सक्लेमेशन के पॉइंट अगर लगे हैं तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि ये हिंदू नहीं, मतलब ये आपके इसमें नहीं आते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये कमांड यही रह जाएगी और बहुत सारी चीजें होंगी। शट द डोर प्लीज, तो यहाँ पे देखो शट द डोर प्लीज, वाकई शब्द बड़ा अच्छा है, सिंपल है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना एक्सक्लेमेशन लगा है तो आप उसी मेंटेलिटी से इस चीज को चेक करोगे कि वो बंदा यहाँ पर कौन और किस तरीके से होगा। नेक्स्ट है स्टार्ट अपोजिंग द वायलेंस, वायलेंस वगैरह को स्टार्ट अपोजिंग द वायलेंस को अपोज करना, क्योंकि ये पीरियड से एंड हो रहा है। देखो स्विच यहाँ पे, डोंट गो आउटसाइड इन द क्लास इन द आफ्टरनून, तो ये भी आप इस तरीके से हो रहा है। स्विच ऑफ द लाइट एंड प्लीज, एक्सक्लेमेशन में हुआ। सबमिट योर असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल, अपने असाइनमेंट को सबमिट कर जितना जल्दी हो सके। तो इस तरीके से कुछ प्रोग्राम्स है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था कि यहाँ पर ये चीजें इस लेवल पर करवाई या होनी चाहिए। ठीक है,
मैंने दो आपको और बढ़िया से सिंपल एकदम साधारण शब्दों में, कोई टफ मीनिंग ली ही नहीं मैंने। आगे बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। अब ये क्या एक्सक्लेमेशन, क्या इसमें सबसे बड़ा बवाल है, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरी उन्हीं के बारे में चीजें यहाँ पर हैं। अब इसमें क्या है ये देख लो। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। सरप्राइज एंड एक्सक्लेमेशन दे ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन के मार्क पॉइंट से एंड होती है। और जहाँ पे कुछ चीज सडन हो जाए, अचानक हो जाए, तो वहां पर ऐसी चीजें आपको करने में हिम्मत मिलती है, ऐसी चीजें। यहाँ पर इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो यहाँ पे आप देखो बिल्डिंग देखोगे तो ऐसे शब्द निकलेंगे। तो यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म लगा है, पहली बात ये आपका इराक लगा हुआ है, जो भी चीजें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे, मतलब बड़ा ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कहाँ पर कोई जा रहा है, उसको क्लिक करके ले आ रहा है, एक बढ़िया एक्सक्लेमेशन तरीके से बताया जा रहा है। वी वॉन द मैच yesterday, कल का मैच हम जीत गए, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। शी लॉस्ट हर ब्रदर इन एन एक्सीडेंट, उसने अपने भाई को एक एक्सीडेंट में खो दिया, ठीक है। माई ब्रदर स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी, वाओ यू हैव क्रैक्ड एग्जाम, तुमने क्रैक किया एग्जाम। तो यहाँ पर देखोगे कि चीजें अलग अलग हैं, और अलग अलग के हिसाब से सभी यहाँ पर रह के ये चीज को देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको भी माइंड सेट में लेकर चलनी होगी, किस तरीके से क्या यहाँ पर होते हुए दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? उम्मीद नहीं होगी। बहुत बेसिक और सिंपल मैंने आपको यह बात बताई कि यहाँ इस तरीके से चीजें हैं जो हमें यहाँ पर करने की अति आवश्यक चीजें पड़ रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? उम्मीद है कि कोई समस्या किसी को नहीं हो। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस के बेसिक फंक्शन की। डिक्लेरेटिव एक तरफ, इंट्रोगेटिव एक तरफ, एक्सक्लेमेटरी एक तरफ। डिक्लेरेटिव में क्या है? टू मेक स्टेटमेंट और कन्वे द मैसेज। आप स्टेटमेंट बनाओ और मैसेज को कन्वे करो। यहाँ पे फुल स्टॉप से इसका जो पंक्चुएशन मार्क है वो एंड हो जाता है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क बनाओ और एंड कर दो। एक्सक्लेमेटरी टू एक्सप्रेस इमोशन, इमोशन को एक्सप्रेस, अपनी भावनाओं को निकाला जाता है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? इम्परेटिव में क्या होता है कि कमांड वो पता चलता है, और ऐसी बातें जब उठती हैं तो पता चलती है कि उसे कुछ कमांड या आदेश निर्देश मिल रहा है। तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई? उम्मीद है कि इतनी बात मैंने क्लियरली बता दी है, तो गलतियां आप कम से कम होंगी और इतना आप कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आई बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। अब इसमें कुछ सिंपल सेंटेंस वगैरह भी पढ़ो। जो सरल वाक्य मैंने आपको ऊपर बताया था, अब ये सरल वाक्य हिंदी में पहले जान लीजिए ये क्या है। इस तरीके से सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। कल मैंने क्लॉज पढ़ाया था तो बहुत ही अच्छे से बताया था। एक बात ध्यान रखना कि इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि सिंपल सेंटेंस इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। अ सिंपल सेंटेंस जस्ट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट इज कॉल्ड सिंपल सिंपल सेंटेंस। जैसे यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट हेयर कट, मतलब जो तुम मुझसे पहले ज्यादा थे तो तुमने लास्ट हेयर कट वहां से करवाया था। तो ये तो कहने की बात है कि एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बट सिंपल सर्वे में अगर आप जा रहे हो, जो कर रहे हो, तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि सिंपल सेंटेंस हैज मस्ट वन इंडिपेंडेंट, एक सिंगल चीज है, आपको एक के पीछे सिंगल एक चीज मिलेगी, ठीक है। अब बात आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट से कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। संयुक्त वाक्य की, ये भी मैंने आपको पढ़ाया और बताया कि क्या किस तरीके से है। कंपाउंड सेंटेंस हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उनकी जो संख्या है वो दो है और उसमें एक थी। तो यहाँ पे है आई यूज टू जॉग बट आइस क्यूब केप्ट फॉलिंग आउट माई क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बट का प्रयोग करके इसको कंपाउंड बनाया गया, बाकी और शेष चीजें आपकी अलग तरीके से बनी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। जैसे कंपाउंड सेंटेंस का आप देख सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस हैज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई ड्रिंक ग्रीन टी बट दे डोंट ड्रिंक कॉफी। दिस क्लॉज स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, दिस क्लॉज स्टैंड एज अ सेंटेंस, ठीक है। तो दे ड्रिंक कॉफी और यहाँ पे आई ड्रिंक ग्रीन टी बट ज्वाइनिंग मेथड, तो ये बात तो इसकी सही है, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये चीजें थी, लेकिन वहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जैसे एग्जांपल की बात अगर मैं करूँ तो व्हेन यू राइट अ कॉमिक स्ट्रिप द पर्सन ऑन द लेफ्ट ऑलवेज स्पीक फर्स्ट। जी हाँ, वो क्या करता है, वो तुरंत बोल देता है जब आप ऐसी कुछ चीज लिखते या करते हो, ठीक है। बात क्लियर हुई? कोई समस्या अगर होती है तो खुल कर के मैम यह समस्या है, तो इसका मैं सोल्यूशन आपको जरूर निकालूंगी, ठीक है।
बात समझ में आ रही है, सिंपल है। इस तरीके से ये यहाँ पर दिया गया है। फिर पार्ट्स ऑफ द स्पीच वही शुरू हो जाता है। 8 पार्ट ऑफ द स्पीच होती है, आप अच्छे से जानते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारा। अब इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। नाउन क्या होता है? नाउन की परिभाषा, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। अब वो आइडिया तक जाओ या ना जाओ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यही हमने हमेशा से याद रखा है। जैसे मैन है, बट कॉलेज है, ठीक है, ब्यूट कॉलेज है, हॉर्स है, हैप्पीनेस है। तो जब चीजें अपने पास होती है तो हैप्पीनेस भी साथ होती है, नहीं होने पर वह भी चीज आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये मैंने आपको इतना बताया कि इस तरीके से ये चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं प्रोनाउन। क्या प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो प्लेस होता है वर्ड ऑफ नाउन। जैसे शी है, ही ऐड कर दो, ही, शी, इट, वे, दे, इस तरीके से। तो प्रोनाउन के बारे में ये चीजें आपको अगर नहीं पता थी तो इसको ध्यान में रखिए, प्रोनाउन की बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आइए, बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या है? तो वर्ब से जानते हैं क्रिया की बात कर रहे हैं। वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग, जहाँ पे जंप आएगा, इज आएगा, राइट आएगा, बिकेम आएगा, इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाएगी उनको ही वर्ब का नाम दे दिया गया है कि अब आपको इस तरीके से ग्रंथ के तरीके पे उन चीजों को कॉपी करके लिखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। जैसे प्रिटी है, ओल्ड है, ब्लू है, स्मार्ट है, तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। एडवर्ब की बात कर लेते हैं। एडवर्ब मॉडिफाई एंड डिस्क्राइब अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ये जो होते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं अनदर एडवर्ब, जैसे जेंटली, देखो लास्ट में एल वाई है, एक्सट्रीमली लास्ट में एल वाई, केयरफुली लास्ट में। यही मैं उस दिन की क्लास में आपको बता रही थी कि इस बात को ध्यान रखो कि पहचान छोटी छोटी ही है, ठीक है। जो पहचान है वो छोटी छोटी, लेकिन उसको बनाना और उसको निभाना दोनों में काफी बहुत अंतर होता है। इस वजह से ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसी को कोई खेद ना पहुंचे और चीजें आपके आसानी से हो जाएं, ठीक है। इसलिए आपको ये चीजें करना काफी नेसेसरी है। एडवर्ब तक बताया, आगे बढ़ो। प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर नाउन, जो संज्ञा के पहले आएगा। वो क्या होगा? संज्ञा के पहले प्रयोग होगा टू फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन सेंटेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे बाई है, विथ है, अबाउट है, अंटिल है, तो ये सब के सब आपके प्रीपोजिशन में आ जाएंगे। बात करते हैं कंजक्शन की, इंटरजेक्शन की। कंजक्शन ज्वाइन वर्ड। कंजक्शन क्या करता है? वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेज को ज्वाइन करता है, क्लॉज को ज्वाइन करता है। बट, एंड, बट और वाइल, बिकॉज, ये सब आपके कंजक्शन में आते हैं। जहां पर एक बार जाते हैं वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेट वर्क करता है। बात करते हैं इंटरजेक्शन की। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन। जहाँ पे इमोशन वगैरह को एक्सप्रेस किया जाता है वो इंटरजेक्शन की ही शॉप होती है, वहां पर यूज होता है। तो हु है, वाव है और ओप्स है, इस तरीके से कई सारा। तो इंटरजेक्शन में ये चीजें प्रयोग होती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो सिंपल होता है उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट ही होता है। When the cake is brown, when the cake is brown, remove it from the oven. जब तक केक ब्राउन हो जाता है, अगर होता है तब उसको बाहर निकाल। तो मतलब क्या है कि डिपेंडेंट की मीनिंग और इंडिपेंडेंट की मीनिंग आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि कौन सा सेक्शन आपका डिपेंडेंट में जा रहा है, कौन सा आपका इंडिपेंडेंट में जा रहा है। आपको वाक्य वगैरह को थोड़ा सा, ग्रामर पोर्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना होगा ताकि प्रॉब्लम कम हो और आप इन चीजों को बेहतर समझ ले जाएं, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये चीजें थी जो मैंने आपको बताई सेंटेंस के बारे। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, जो कि कल वो अभी नहीं पढ़ाया गया है। तो अब बारी है, हम उसी चीज को करेंगे, वही चीज करवाएंगे जिसकी आपको जरूरत हो, आप नीड हो, ताकि आप उसको जो है प्रॉपरली उन चीजों को पढ़ो। तो वो बेस्ट रहेगा कि ताकि आपकी कम समय में चीजें काफी बेहतर और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। बात अगर पसंद आ रही है, चीज समझ में आ रही है, जो गलती होगी तो टेलीग्राम पर बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, बाय बाय।